नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सलवा जुलूम। सलवा जुलूम इसे अभियान नहीं, हम आंदोलन मानते हैं, क्योंकि यह आंदोलन है हिंसा के खिलाफ अहिंसा का। इस आंदोलन को समझने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी और इसे जानने के लिए हमें छत्तीसगढ़ राज्य की ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थितियों को जानना होगा। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की परंपराओं और विरासत को। छत्तीसगढ़ भारत का अद्वितीय राज्य। जैसे इसका गठन हुआ वैसे भारत का कोई राज्य नहीं बना। बिना खून खराबे और हिंसक आंदोलन के राज्य का निर्माण सपनों जैसा है और इस सपने को साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। सन 2000 को जब अलग छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो ये उम्मीद की जाने लगी कि अब राज्य सरकार नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाकर आदिवासियों को नक्सली आतंक से छुटकारा दिलाएगी और राज्य प्रगति के पथ पर दौड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अजीत जोगी वनांचल में नक्सली गतिविधियों को रोक नहीं पाए। वहीं ये आरोप उन पर लगाए जाने लगा कि नक्सलियों से उनकी सांठगांठ है। पिछले 100 सालों से छत्तीसगढ़ गरीबी, भूखमरी और महामारी से ग्रस्त है। अमावस्या के घटाटोप अंधकार में प्रकाश की एक किरण थी कि इसे अलग राज्य बना दिया जाए तो ये विकास के रथ पर सवार हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को इस मुराद को अपनी मंजिल मिली और लोगों के मन में एक नई आशा का संचार हुआ। लेकिन धीरे धीरे उम्मीदें बिखरने लगी और सपना टूटने लगा। लोगों ने परिवर्तन कर सत्ता ऐसे हाथों में सौंपी जिसके दावे ज्यादा थे। माओ जैसे क्रांतिकारी विचारक के नाम पर धब्बा बन चुके नक्सलियों के खिलाफ पहली आवाज बुलंद की मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। जो जनता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने खड़ी हो गई और इस तरह शुरू हुआ नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुलूम अभियान। हिंसा के खिलाफ अहिंसा के अस्त्र ने याद दिला दिया आजादी का आंदोलन। छत्तीसगढ़ के वर्तमान को समझने के लिए हमें हजारों साल की आदिवासी परंपराओं को भली भांति समझना होगा। इतिहास साक्षी है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के कई साल दंडकारण्य में बिताए। इसी तरह सिरपुर और रामगढ़ के अवशेष ये साबित करते हैं कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी इस घनघोर जंगल में रहने वाले लोगों को मानव कल्याण का रास्ता दिखाया था। इस पावन धरा में संत सुतनुका, देवदत्त, मकरध्वज जोगी, धर्मदास, गुरु घासीदास, राजमोहिनी देवी, गहिरा गुरु के संदेश मुखरित हुए हैं। संत महात्माओं की वाणी से विभूषित इस धरती में सन 1909 में दशहरे के दिन बस्तर के आदिवासी नायक गुंडाधुर ने मुरिया राज की आवाज बुलंद की, जो बाद में छत्तीसगढ़ राज्य बन गई। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्यों छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उठी। इसे समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ के भौगोलिक और प्राकृतिक स्वरूप पर एक नजर डालनी होगी। छत्तीसगढ़ यानी भारत का संधि प्रदेश 1,35,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले प्रदेश की अनंत विशेषताएं हैं। देश का 9वां बड़ा राज्य जिसके 44% क्षेत्र यानी करीब आधे भाग में जंगल है। प्रकृति के अनमोल खजाने से मालामाल इस जंगल में विश्व के सबसे ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे और पशु पक्षी रहते हैं। इस नियामत के साथ साथ रहते हैं वनवासी। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ आबादी में लगभग 75 लाख आदिवासियों की संख्या और 16 जिलों में से 7 जिलों में आदिवासी परिवार की बहुलता आज भी हमारे देश में आदिम जाति की परंपराओं को संजोए हुए है। साल, सागौन, साजा, सरई, बांस, बीजा, हल्दू, तेंदू, आम, इमली, नीम, महुआ के घने पेड़ों के बीच बाघ, तेंदुआ, भालू और गौर वन भैंसा, चीतल, सांभर और कई वन पशु पक्षियों के साथ वनवासियों की अपनी समरसता है। जैसे आदिवासी माड़िया समुदाय का गवर नृत्य। इस नृत्य में वनवासी वन भैंसे के सिंग से सजा मुकुट सिर पर धारण कर वन भैंसे की तरह नृत्य करते हैं।